This Wednesday, I'm posting a video of a young lady who I came across the day before, whose story is so touching. And in the wake of the fact that we just saw how wonderfully our girls performed in the Olympics, sometimes even when they have not been supported very well, this girl's story has been very compelling. Hemlata Suri, who is part of WIP. You have seen some of her videos as well in panel discussions. She's a special educator who manages kids with special needs, differently abled, and with learning disabilities. She's an army officer's wife, and she brought the story of this young lady who's 23 years old and hails from J&K, Baramulla, and her name is Ishrat Akhtar. Ishrat has gone through a lot of hardships. She lost in an accident, her life in her two legs, and then she was on a wheelchair, and she found her purpose in playing a game called basketball, and now she also plays handball. She has won a lot of medals internationally in a state and national level, but her efforts every day to keep getting the government or organizations to recognize her efforts and take her in some of the teams has been very, very challenging. I was very moved by hearing her story, and I thought that I should do a quick interview where she can share it personally with you. And so here is Ishrat Akhtar. थैंक यू सो मच मैम। मुझे आपके साथ ये प्रोग्राम करने का मौका मिला। इशरत, आपका वेलकम है। आपको मैंने अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया था। यहाँ बहुत सारी विमेन हैं जो बहुत अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रही हैं, और हम लोग का पर्पस ही ये है कि हम जो विमेन ने बहुत अच्छा कर रही हैं या करना चाह रही हैं, हम लोग सब इकट्ठे आके एक दूसरे का जोश बनाते हैं और अपनी अपनी बिल्कुल। कहानियां शेयर करते हैं। तो इशरत, आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं और आप 23 साल की हैं, राइट? बिल्कुल मैम, जी जी। आप अपनी कहानी जम्मू बताइए। कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। ओके। जी। आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और कब हुआ? एक्सीडेंट मेरा 2016 में हुआ। तब थोड़ा कश्मीर में हालात सही नहीं थे, तो सेकंड फ्लोर से मैं गिर गई। और उस टाइम पे बेहोश होके मुझे ऐसा लगा था मुझे अभी हॉस्पिटल लेके जाएंगे और वापस मुझे थोड़ी देर में घर वापस लेके आएंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ट्रीटमेंट लगभग 10-15 दिन के अंदर अंदर सर्जरी हो गई मेरी। और फिर एक बार ऐसे मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरे पैर नहीं है। मुझे मतलब पेट के नीचे कुछ है ही नहीं, ऐसे ऐसे मुझे फील हो रहा था। और मैं बहुत बड़ी आवाज में रो रही थी, मेरे पेरेंट्स को बता रही थी, मेरे फादर को, कि ऐसे मुझे फील हो रहा है कि मेरे पैर वगैरह नहीं है। लेकिन वो फिर मेरा सर थोड़ा सा ऐसे उठा के दिखाते थे, नहीं तुम्हारा पैर इधर ही है। लेकिन मुझे खुद को फील नहीं हो रहा था कि मेरे पैर है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान अपना पैर हिला सकता है, वैसे कुछ भी नहीं हो रहा था उन 15 दिनों में मेरे साथ। और उसी दौरान जो है सर्जरी हो गई। सर्जरी होने के बाद जो है हॉस्पिटल से मुझे घर लेके आए। बहुत टाइम हुआ, मैं फील कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ये कि मेरे पैर क्यों नहीं मुझे फील हो रहे हैं। लेकिन फिर जब बहुत टाइम हुआ, लगभग 1 साल तक ऐसे घर पे ही बेड रेस्ट पे थी। मैं खुद उठ भी नहीं पाती थी, वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी। यहाँ तक कि मैं बेड से मतलब दूसरे साइड अगर मुझे टर्न करना होता था, वो भी मैं खुद नहीं कर पाती थी। और खाना भी मैं ऐसे लेट के ही खाती थी। फिर जब मुझे एक हॉस्पिटल के बारे में पता चला, वहां पे ऐसे हम जैसे स्पेशल एबल्ड, डिसेबल तो नहीं बोलूंगी, स्पेशल एबल्ड बच्चों के लिए जो है व्हील चेयर वगैरह वो लोग प्रोवाइड करते हैं। और मैं भी चली गई उस हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे वहां एडमिट किया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट जो है शुरू किया। और ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने मुझे व्हील चेयर, जब पहली बार उन्होंने मेरे बेड के सामने लाया, मैं व्हील चेयर को देख के डर गई कि ऐसे मैंने कभी जिंदगी में कभी हाथ तक नहीं लगाया था व्हील चेयर को। अब मुझे उस पे ऐसे बैठना पड़ेगा, मुझे शायद जिंदगी अब उसी पे जो है गुजारनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने जो है मुझे व्हील चेयर सिखाया, कैसे चलाना है, कैसे व्हील चेयर से वॉशरूम जा सकते हैं हम खुद, किसी की हेल्प के बगैर। और फिर लगभग 1 साल के अंदर में वो मैंने पूरा सीखा। और फिर मैं एक बार ऐसे ही शाम को बाहर बैठी थी वो हॉस्पिटल में, और मैं ऐसे सोच रही थी शायद अब मुझे पूरी जिंदगी यही व्हील चेयर पे गुजारनी है, मैं आगे क्या करूंगी, मेरी हेल्प कौन करेगा। तो एक बार वहां पे कुछ ऐसे लड़कियां आए, वो भी बास्केटबॉल प्लेयर थे, तो उन्होंने बोला हाँ भी ज्वाइन करो।
तो मैंने भी ज्वाइन किया। मैंने भी कुछ कुछ देर के लिए वो डिप्रेशन से मैं दूर हो गई है बास्केटबॉल की वजह से। नहीं तो मैं पूरा दिन रात रोती रहती थी, मुझे वो दिमाग में चलते रहता है, कल तो मैं चल रही थी, अभी क्यों नहीं मैं चल रही हूँ। मुझे वो पूरा एक्सीडेंट के पहले से वो दिन याद आता था। अभी तो मैंने चल के मतलब गई थी खाना खाने के लिए, अभी मैं ऐसे व्हील चेयर पे बैठी हूँ। फिर वो दिमाग में सोच मेरी बढ़ती जा रही थी ऐसे चलने के बारे में, शायद मैं अब कभी नहीं चलूंगी। फिर जब धीरे धीरे मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया, व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का कैंप हो रहा था श्रीनगर में, जिसमें मैं भी गई। और वहां पे जो है मेरा नेशनल लेवल का सिलेक्शन हुआ। और मैंने कभी भी सोचा नहीं था जिंदगी में मैं कभी बास्केटबॉल खेलूंगी स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी व्हील चेयर पे होके। और मेरा नेशनल लेवल का सिलेक्शन हो गया। फिर नेशनल के लिए मैं मोहाली चली गई। मोहाली से फिर जब घर आए, थोड़े थोड़े ऐसे स्कूल से मुझे बुलाने लगे लोग, ऐसे बोलने लगे हम आप हमारे इंस्पिरेशन हो ये सब। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी उसमें थे जो मुझे बहुत मतलब बहुत छोटी नजर से देखते थे कि ये व्हील चेयर पे है, लड़की है, जैसे नहीं पता किसी किसी इंसान को देखा, ऐसे बहुत गंदी नजर से मुझे वो बहुत अंदर वो जब देखते थे मुझे बहुत अंदर से शर्म भी आती थी, दुख भी होता था। लेकिन उनके सामने मैं हिम्मत रख के उनके सामने से गुजरती थी। और कश्मीर में स्पोर्ट्स ज्वाइन करना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कश्मीर में आपको पता होगा लड़कियों को ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाने देते हैं। अ, और जब मैं कश्मीर से बाहर अकेले गई, तब मेरी फैमिली को भी डर था कि ऐसे अकेले लड़की को बाहर जाना है, कैसे मैनेज करेगी सब कुछ व्हील चेयर पे। लेकिन धीरे धीरे मैंने सब सीखा, खुद खुद के कपड़े धोना, वॉशरूम जाना, खुद का काम करना, किसी पे ऐसे डिपेंड नहीं रहना है। तो वो पूरा हिम्मत करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे जो छोटा सा टेक्स्ट मैसेज में आया, उसमें मैंने देखा कि आपने बहुत अवार्ड्स विन किए हैं। इशरत, दिस इज फैंटास्टिक। आपने जगह जगह जाकर खाली आपके स्टेट लेवल पे JNK में आपको नहीं सराहा गया है, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपको प्राइज दिया है, या आर्टिकल्स, आपके इंस्पिरेशनल स्टोरीज, मगर ये एशिया ओशनिक व्हील चेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप टोक्यो में 2020 में जो हुआ, और इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2022 में जो दिल्ली में हुआ, आपको उनमें सिल्वर मेडल मिला। आप कोशिश कर रही हैं, मगर गेटिंग स्पॉन्सरशिप्स इज वेरी डिफिकल्ट, एंड गेटिंग इंक्लूडेड, और आपने बहुत कोशिश किया कि आप स्टेट लेवल पे इंक्लूड हो जाएं, या उस लेवल में बहुत डिफिकल्टी होती है। इज इट जस्ट बीइंग ए वुमेन ये प्रॉब्लम है, कि आपके कोई नेटवर्क में या स्पोर्ट्स में कोचेस या कनेक्शंस नहीं है अभी तक? बिल्कुल। जब मैंने पहले इंटरनेशनल खेला, अभी फिलहाल मैं कश्मीर से पहली लड़की थी जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल लेवल पे, और कश्मीर से भी पहली लड़की थी। हम्म। इतना सब कुछ अचीवमेंट करने के बाद भी इंटरनेशनल भी खेला, सिल्वर मेडल भी लाया, लेकिन किसी भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई भी हेल्प नहीं मिली। यहाँ तक कि कभी मुझे व्हील चेयर भी चाहिए होता था तो मुझे आर्मी से रिक्वेस्ट करना पड़ता था। आप जानते हैं कि हेमलता मैम, उनसे जब मैं मिली तो वही उस यूनिट ने जो है मुझे फिर मेरे पास व्हील चेयर नहीं थी, बहुत बड़ी व्हील चेयर थी, और मुझे वो उस पे बैठना, वॉशरूम जाना बहुत ही मुश्किल होता था। फिर उन्होंने जो है मुझे व्हील चेयर भी प्रोवाइड की। तो ऐसा कोई और सदस्य नहीं है जिसने मुझे आज तक हेल्प की, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के बारे में हो या कोई ट्रैवल के बारे में हो, किसी भी रिलेटेड कोई हेल्प नहीं मिली। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मैं मिली थी, PM मोदी साहब से भी मैं मिली थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मैं मिली थी। लेकिन मिलने के बाद सामने से सब बोलते थे नहीं हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन जब जो है हेल्प करने की टाइम आता था, लेकिन तब फिर सब लोग ऐसे ना तो फोन उठाते थे ना मैसेज उसका जवाब देते थे, किसी भी साइड से कुछ हेल्प नहीं मिल रही थी। फिर इतना सब आपने देखा होगा, मैंने आपको मेरे अवार्ड की लिस्ट सेंड की थी, वो हाफ ही लिस्ट थी। इतने सारे अवार्ड से भरा हुआ रूम है अवार्ड से, लेकिन फिर इंसान कभी कभी सोचता है अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिली क्या क्या फायदा खेलने का, खुद तो सब कुछ मैं मैनेज नहीं कर सकती। तो बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे सब मैनेज करना, ट्रेवल का एक्सपेंसेस, कैब का, प्रैक्टिस जाना होता है तो हमें दो दो व्हील चेयर कैरी करने पड़ते हैं, एक तो हमारा पर्सनल व्हील चेयर और दूसरा जो है हमारा स्पोर्ट्स व्हील चेयर। कश्मीर में भी मुझे यही दिक्कत होती थी, वहां पे जो है बास्केटबॉल कोर्ट मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था डेली प्रैक्टिस के लिए, व्हील चेयर बास्केटबॉल खेलने के लिए।
लेकिन अभी जो है रिसेंटली मेरा सिलेक्शन हुआ है हैंडबॉल के लिए, हम्म। जिसमें जो है कैंप है जयपुर में, मैंने आपको बताया था, तो उसमें जो है कैंप में सिलेक्शन होगा, तो फिर वह हमें इजिप्ट जाना है खेलने के लिए। आई रियली होप इशरत कि आप जा पाए। और अभी आप, यू सेड यू मूव फ्रॉम JNK फॉर कोचिंग टू बैंगलोर एंड यू हैव टू गो फॉर द कैंप टू, जी आप जी जयपुर जाना जी चाहेंगी? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया, बड़े बड़े ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया, कि जो मेरे अचीवमेंट देख के खुश होते थे कभी कभी, इतना मुझे इंस्पायर करते थे, लेकिन जब फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे मेरा जो है कैंप हो रहा है, मुझे ये हेल्प चाहिए, मैं खुद कुछ अरेंज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अलग अलग कैब करना पड़ता है मुझे डेली, दो दो व्हील चेयर के लिए, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। यहाँ तक कश्मीर में भी मैं, मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था, तब भी मैं मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ बाइक पे बैठ के प्रैक्टिस करने जाती थी। और बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लोगों के ताने सुनने पड़े, अरे ये तो लड़की है, इस ये तो व्हील चेयर पे है, ये तो ऐसे बोलते थे, ये तो अपाहिज है, ये क्या करेगी। लेकिन फिर जब जो लोग मुझे ताने देते थे, फिर जब मैं इंटरनेशनल खेल के आई, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स मुझे बुलाने लगे अपने इवेंट्स में, एलजी साहब के हाथों से मुझे दो तीन बार अवार्ड मिला है, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है मुझे। लेकिन फिर उन लोगों को लगा कि उनका माइंड फिर चेंज हुआ, नहीं, लड़की भी कुछ कर सकती है। आज के इस दौर में लड़की जो है, हर एक चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे और कोई फील्ड हो, हर एक फील्ड में आगे है, लड़कों से आगे है वो। तो लड़कियों को सपोर्ट की जरूरत है, ताकि वो भी आगे और आगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा अभी ओलंपिक्स में भी हमारी लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है। बहुत और बहुत अच्छा किया है। स्टेट्स लाइक हरियाणा, आप रेसलिंग देख लीजिए, आर्चरी देख लीजिए, बहुत लड़कियां अच्छा कर रही जी हैं। जी और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये कि लड़कियां इतनी मेहनत कर रही हैं और किसी तरह मतलब आगे देश का नाम रोशन करते रहें। आपने बहुत सुंदर लिखा है कि मेरे गोल्स तो अपने हैं मगर देश के लिए कुछ करने की आपकी जो मन में वो है, वो बहुत ही सुंदर गोल है आपका। आप अभी क्या करना चाहती हैं इमिजिएटली? आपको पहला तो आपका गोल है कि आपको कायरो पहुंचना है किसी तरह, बिल्कुल। और मैं आपको आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बस मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, ताकि मुझे भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो यही स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, ताकि मैं और भी ये गेम कंटिन्यू करूँ, मैं इंडिया टीम में और आगे बढ़ूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनल लेवल्स पे, ओलंपिक्स में, ऐसे बड़े बड़े स्टेज पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। गुड। और एक बात ऐड करना चाहूंगी, जब मेरा जो है पहला इंटरनेशनल था, एशिया ओशियानिया व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप, तब कश्मीर में पूरे फोन वगैरह बंद थे, और हमारे जो टीम के कोच है, कैप्टन साहब, वो सिर्फ मुझे एक बार मिले थे मैच में, तो उन्होंने वहां मेरा मैच देखा, उन्होंने बोला ये लड़की तो बहुत अच्छा खेलती है, इसको एक बार इंटरनेशनल जाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन कश्मीर में फोन बंद होने के बावजूद वो कैसे फिर मेरे साथ कांटेक्ट करते, उन्होंने अपने उनके एक फ्रेंड है आर्मी में, कर्नल आइजन वत्सर, केरला से है वो, तो उनको फोन किया, बोला कि ऐसे हमारी एक अच्छी प्लेयर है, उसको भी हम एक मौका देना चाहते हैं, कि ऐसे इंटरनेशनल सिलेक्शन हो रहा है, वो भी कैंप के लिए सिलेक्ट हो गई है, लेकिन वो कैसे चेन्नई पहुंचेगी। तो उन्होंने 2 दिन में मुझे कश्मीर में ढूंढा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 2 दिन में फोन के बगैर कश्मीर में लोकेट करना, और उन्होंने 2 दिन में जो है चेन्नई पहुंचा है मुझे। चेन्नई में जो है मेरा सिलेक्शन ट्रायल रहा पूरी टीम के साथ, और वहां पे मेरा भी सिलेक्शन हुआ फिर। और बहुत ज्यादा मुश्किल था, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे मेरे सर मुझे ढूंढेंगे। शायद उनको भी लगा है, नहीं, इस लड़की में थोड़ा तो जज्बा है आगे जाने का, कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा मुझ में, मेरे खेल में। तो बस यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमेशा सपोर्ट कीजिए, और हमारी अचीवमेंट्स की कदर कीजिए, इतनी मेहनत से जो हम हासिल करते हैं उसकी कदर कीजिए। क्योंकि रिसेंटली मैंने किसी को रिक्वेस्ट की थी स्पॉन्सरशिप के लिए, मैंने उनको मेरे सारे अचीवमेंट सेंड किए, मैंने बोला सर आप देखिए मेरे कितने अचीवमेंट्स है, और वहां से जो है उन्होंने मेरा मजाक जैसे उड़ाया, अरे ये क्या अचीवमेंट्स है, ऐसे उन्होंने, वो वहां से हंसने लगे, और मैंने फोन काट दिया, मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मैंने सोचा मैं, मेरे दिमाग में है वो मेहनत, मेरी मेहनत, कभी कभार हम लोग खाना भी नहीं खाते थे, व्हील चेयर चलाते चलाते हमारे हाथों से खून टपकता था प्रैक्टिस करते करते, लेकिन हमारी मेहनत की किसी को कदर नहीं। आई एम सॉरी इशरत, बिकॉज
जहाँ बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें ढूंढा और सेलेक्ट किया, वैसे भी कई कई लोग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं जो इनकरेज नहीं करते। बिल्कुल। तो आप अपना हौसला और हिम्मत कहाँ से ढूंढती हैं रोज रोज जब ये डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं आपके? थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा फील लगता है कि क्यों इतने सारे अचीवमेंट्स होने के बाद भी कोई मदद नहीं कर रहा है, क्या फायदा ये सब करके। लेकिन फिर दूसरे दिन बोलते हैं ना, दूसरे दिन नया दिन होता है, तो नई सोच के साथ उठते उठते हैं। तो कल का जो हुआ सो वो सब भूल जाते हैं, फिर दूसरे दिन ये दिमाग में था, नहीं मैं तो करूंगी। क्या होता है किसी के बोलने से, किसी के ताने देने से, किसी को हमारे अचीवमेंट्स अच्छे नहीं लगते। हम खेलेंगे अपने कंट्री के लिए, अपने लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमें भी लोग कहेंगे नहीं इन्होंने व्हील चेयर पे होके कुछ तो हासिल किया है। हम्म। नहीं, बहुत खूबसूरत। आपको कौन लोग आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को वो रखते हैं? आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स, सिबलिंग्स हैं थोड़े? जी जी, मेरे दो छोटे सिस्टर हैं। हाँ। वो लोग हमेशा मेरा स्टेटस डालते रहते हैं कि हमारी बहन ऐसे करती है, ये खेलती है, कि तो उससे वो एक हिम्मत मिलती है, और वो फक्र से बोलते हैं नहीं ये हमारी बहन है। या मेरे फादर जो है वो एक बार वो हॉस्पिटल गए, तो उनको हॉस्पिटल में अंकल मिले, वो बोले क्या आप इस लड़की को जानते हो, ये एक अभी रिसेंटली इसने सिल्वर मेडल जीता है। वो बोले हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो नहीं बोले कि ये मेरी बेटी है। बाद में घर आके वो बोले कि ऐसे मुझे हॉस्पिटल में वो पूछे थे, ये आप इसको जानते हो, तब उनको बहुत प्राउड फील हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। इशरत, और क्या तुम्हारे शौक हैं? और तुम क्या मूवीज देखती हो, टीवी देखती हो, किसको पसंद करती हो? कुछ अपने बारे में बताएं। तुम 23 साल की हो, इतनी यंग हो, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ शौक होंगे तुम्हारी छोटी बहनों और तुम्हारे। बस उनको भी बोलते हैं स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, लेकिन उनको इसमें पसंद नहीं है। उनको बाकी सारे ऐसे काम पसंद है, स्पोर्ट्स में नहीं, कुछ और फील्ड में वो जाना चाहते हैं। वो अभी बहुत छोटे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो। मेरे भी बहुत शौक है। मुझे हर एक कुछ अलग ही करना पसंद है। जैसे कि कश्मीर में एक बार व्हील चेयर रेस हुई थी बॉयज के साथ, मैं अकेली लड़की थी 10 लड़कों के साथ। तो वो लोग जैसे एक चैलेंज किए कि हमारे साथ एक अकेली लड़की कंपटीशन कर रही है। लेकिन जो है उस टाइम पे बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, और बारिश में हमारा कंपटीशन था, और ठंड भी बहुत ज्यादा थी, कश्मीर में माइनस था तब। तो उस टाइम पे जो है मेरा कश्मीर में स्टेट लेवल पे फिर फर्स्ट पोजीशन आया। गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। तो आपको अपने फील्ड में आगे रहने के लिए ये थोड़े से कॉम्पिटिटर्स मिल ही जाते हैं, या लड़कियां हो या लड़के हो। मिल जाते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी हिम्मत हमेशा ऐसे ही बने रहे, आगे भी ऐसे मैं बना के रखूंगी ताकि मैं और आगे जाऊं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच इशरत। और ये आपकी स्टोरी बहुत ही मूविंग है, और आई होप हम लेडीज आपके लिए कुछ कर सकें। आपको मैंने बताया था वुमेन इन पावर में हमारी लेडीज कई अपना बिजनेस रन करती हैं, जी मेहनत कर रही हैं। किन्होंने ने पहले करियर किया है, कई बैंकिंग में है, कोई आईटी वर्ल्ड में है, कईयों ने अभी टाइम ऑफ लिया है करियर से, क्योंकि अपने बच्चों को और पेरेंट्स को और इन लॉज को संभाल रही हैं। मगर जोश सब में बहुत है, और बहुत ही टैलेंटेड है। आपने भी कई फेसबुक का रील्स देखे हैं हमारे। जी जी, मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे। तो आज मैं आपकी तरफ से हमारी सब सिस्टरहुड को, सब लेडीज को रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि हम विप की तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। मैं देख रही थी कि कॉस्ट ऑफ ए पिज्ज़ा इज टुडे अबाउट 500 if it has all the toppings. So even if on a minimum we start with that much, and we can send it on a Google Pay number which Divyanshi will provide for you, um, it should help in her getting her wheelchair repaired if she has to make it to Cairo and go for her training camp to Jaipur. We have been able to put some money, but she needs a lot more now. So even if you contribute some money, and all my generous banker friends, this is for you. Please make a good contribution so that we can send from our side Israt Akhtar to Cairo this time. ऑल द वेरी बेस्ट हम सब की तरफ से। एंड हम आपको थैंक यू। बिल्कुल विश करते हैं। आप अच्छा करिए लाइफ में, और हमको बताते रहिए वापस आके कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग कैंप में और कायरो के लिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच इशरत, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने कल बात तो की थी फोन पे, आज आमने सामने मिल भी लिए। ओके, बाय बाय।
इंस्पिरेशन और मिली आपसे। थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय। मेरा नाम इशरत अख्तर है। मैं एक इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ और साथ में इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी, जम्मू कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। मैं सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे स्पॉन्सरशिप दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं कायरो जा पाऊँ अपने इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए।